ये फ्रंट व्यू ऐसे है देखो, और यहाँ पे एक मार्कर यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, यही लिम्ब है इसका, इसी को इंडिकेटर बोला जाता है। और ये टॉप और बॉटम दोनों से ग्लासवा खुला है, इसी को मोल्ड बोला जाता है। ये मोल्डवा जो है लीचेट लेयर मोल्ड, ये ब्रास का होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या चीज का होता है? ब्रास का होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, और जितने भी आपको अपार्टस दे रहे हैं हम लोग, अपार्टस लिख रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में भी पूछा जा सकता है। और आपके एसएससी जेई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और जितने भी जेई का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो सारे में आपको ये चीज पूछे जा सकते हैं कि बताओ हम लोग साउंडनेस टेस्ट में कौन सा अपार्टस यूज करते हैं? लीचेट लेयर अपार्टस, बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्ट। दोस्तों स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द नजर पे, मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे हम लोग पढ़ रहे थे टेस्ट ऑफ सीमेंट। भाई मेरे एक आध दो दिन वीडियो स्टॉप हो जाता है, आपके नोट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, थोड़ा सा तबीयत भी इधर डाउन चल रहा है, तो नोट्स भी आपके प्रिपेयर करने होते हैं, ये सारे चीजें। और अकेले हूं तो अकेले भाई क्या कर सकते हैं, वीडियो भी आपको देना, केवल समझाना रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, डेली वीडियो जाता। बट मैं प्रयास करूंगा कि आपका वीडियो कंटिन्यू जाए और सिलेबस आपका समय पर खत्म हो। एक यूनिट आपका खत्म होने वाला है, बस थोड़े से और बचे हैं इसमें, और एक टेस्ट बस बचेगा आपका, दो टेस्ट, एक सेटिंग टाइम टेस्ट और एक कंप्रेसिव, और उसके बाद आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ सीमेंट। मतलब 2-3 वीडियो और जाएंगे तो आपका यूनिट 1 जो होगा वो खत्म हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा आपका 1 यूनिट। हम लोग फिर चलेंगे सेकंड यूनिट में, एग्रीगेट में। तो अभी हम लोग देखेंगे साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो ध्यान थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करो और वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि भाई आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि, और बेल आइकन भी साइड में दिया हुआ रहता है उसको भी दबा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। क्योंकि ये टेस्ट का जो वीडियो है ना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही VVI जो ये चल रहा है ना सीरीज, 5 गो टेस्ट होता है, पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों टेस्ट में से एक गो सेमेस्टर में आ सकता है, तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और जितने इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स दे रहा हूं विथ फिगर, वो सारे चीज आपको अच्छे से रखना है और अच्छे से याद भी करना है। देखो याद तो करना नहीं, सारे इजी लैंग्वेज में है। क्या क्या है टेस्ट में, सबसे पहले उसको हिंदी में जानो, जो चीज हमने बताया उसको समझो, उसके बाद आप लिखने के प्रैक्टिस करो, पूरा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। भाई मेरे साउंडनेस आखिर होता क्या चीज है? सबसे पहले मन में यही सवाल उठेगा। कोई भी टेस्ट कर रहे हो, फाइननेस टेस्ट हमने किया तो बताया आपको कि फाइननेस होता क्या चीज है, तो फाइननेस हमने बताया वहां पे। उसके बाद हमने आपको फाइननेस के बाद हमने देखा था कौन सा? कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट में हमने देखा कि अमाउंट ऑफ वाटर, पहले देखे कि फाइन कितना है सीमेंट, उसके बाद कितने हम लोग अमाउंट में वाटर मिलाएं, और उसी से रिलेटेड देखो ये क्रोनोलॉजी है थोड़ा सा, पहले फाइननेस करना है, उसके बाद कंसिस्टेंसी करना है, तब तीसरा में हमको कौन सा करना है मेरे भाई? ये साउंडनेस टेस्ट करना है। साउंडनेस आखिर होता क्या चीज, हम लोग यहां पर थे। तो साउंडनेस थोड़ा सा ध्यान से समझना और माइंड को एकदम कंसंट्रेट करो, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साउंडनेस मतलब होता है इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन वॉल्यूम साइज एंड शेप। यदि सीमेंट में साउंडनेस प्रॉपर्टी है तो हम लोग कहेंगे कि इसका वॉल्यूम साइज और शेप मेंटेन करने का एबिलिटी है इसके पास, यानी योग्यता है इसके पास, एबल है कि ये साउंडनेस को मेंटेन रखेगा, यानी कि वॉल्यूम और साइज एंड शेप जो चेंज करेगा इसको मेंटेन रखेगा। आखिर साउंडनेस कितना होना चाहिए सीमेंट में? जैसे हम लोग क्या करते हैं, साउंडनेस का मतलब एकदम सीधा समझो ना, सीधा समझो, साउंडनेस का मतलब है टू डिटरमाइन द एक्सपेंशन इन सीमेंट आफ्टर सेटिंग, यानी कि जब सीमेंट सेट कर जाता है उसके बाद जब उसके वॉल्यूम में चेंज होते हैं। ऐसे देखो पहले का होता है, सीमेंट है मेरा गिरा पेस्ट है, उसको हम लोग जमा दिए, ओकर बाद ओकरा में ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू अदर, मतलब कि कोई और रीजन के कारण, अदर जो आपका ह्यूमिडिटी होगा और सारे चीज होंगे, स्नोफॉल होगा जहां स्नो एरिया में होगा, ये सारे चीज कुछ इफेक्ट होंगे, यानी वेदरिंग इफेक्ट और फिजिकल, बताए थे ना वेदरिंग इफेक्ट के कारण, एक होता है फिजिकल एक होता है केमिकल, तो यही दो के कारण कुछ एसिड आएगा उसके कारण, यानी कि ये सबके कारण जो वॉल्यूम में उसको चेंजिंग आएगा, वो वही चीज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? साउंडनेस। अब साउंडनेस कितना होना चाहिए, तो ये टेस्ट से हमें पता चलेगा कि इस सीमेंट के लिए इतना होना चाहिए। हम लोग उस सीमेंट के लिए देखेंगे कि साउंडनेस उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा आ गया तो हम लोग कहेंगे कि सीमेंट क्या चीज है? गुड क्वालिटी का नहीं है, दूसरा सीमेंट यूज करो। तो हम लोग यहां पे वही टेस्ट के बारे में हम लोग यहां देखने वाले हैं। देखो हमने देख लिया साउंडनेस, इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन वॉल्यूम साइज एंड शेप इज कॉल्ड साउंडनेस। या इसी को इसमें एम हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एम इसका है क्या चीज? टू डिटरमाइन द
एक्सपेंशन, क्या चीज है? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन सीमेंट आफ्टर सेटिंग, आफ्टर सेटिंग, यानी कि सीमेंट के सेट करने के बाद एक्सपेंशन जो हो रहा है वो वही चीज साउंडनेस होता है, यही ध्यान रखना आपको। अब देखेंगे इसमें पार्ट्स कौन कौन से यूज होंगे। अब टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ कुछ इक्विपमेंट होगा, हम लोग लैब में कर रहे हैं तो इसका लैब प्रोसीजर होगा कि कौन कौन से आपके प्रोसेस से गुजरना है। तो सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट्स इसमें यूज होते हैं भाई। तो सबसे पहला जो आपका पार्ट्स होता है मेरे भाई, और ये जो टेस्ट हम लोग करेंगे ना, ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे करेंगे। हमने जो फर्स्ट आपका टेस्ट कंसिस्टेंसी जो बताया सेकंड टेस्ट, उसमें भी बताया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65% प्लस माइनस टॉलरेंस वहां पे 5% ले सकते हैं, और कांस्टेंट ह्यूमिडिटी कांस्टेंट टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस हम लोग ले सकते हैं। यहां तक आपको थोड़ा सा ये हर एक टेस्ट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एपार्टस में देखते हैं लीचेट लेयर एपार्टस होता है, और लीचेट लेयर एपार्टस में ही सारे चीज होते हैं। फिगर भी आपका दिया गया है और नोट्स में आपके पूरे चीज लिख दिए गए हैं, तो अभी केवल आप सुनो, देखो, छापना नहीं है। ब्लू और लाल से फेयर करे से कुछ नहीं होगा, ये दिमागवा में घुसाएगा ना तो सारा चीज जितना साउंडनेस सा कंसिस्टेंसी या जितना है ना सब सीमेंट में घुस जाएगा माइंड में। तो लाल ब्लू फेयर नहीं करना है कि फेयर कर लिए कॉपी में रखल है, ये माइंडवा में फेयर करो, कुछ दिमागवा में घुसाओ, बुद्धि काम देगा बहु रहा, ये सब काम नहीं देगा फेयरवा, ठीक है। तो लीचेट लेयर मोल्ड होता है मेरे भाई। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, लीचेट लेयर मोल्ड को थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं कि मोल्ड क्या होता है। मोल्ड जो होता है मेरे भाई, गिलास देखा होगा, वो गिलास ग्लास का ही जैसा होता है। ग्लास जो होता है ना, ऊपर से ग्लास में क्या होता है कि टॉप जो होता है उसका खुला रहता है, बट बॉटम उसका क्या रहता है, क्लोज रहता है। लेकिन लीचेट लेयर मोल्ड में क्या होता है कि टॉप भी आपका खुला और बॉटम भी आपका खुला रहता है। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं गिलास को भी। लीचेट लेयर मोल्ड जो होता है वो गिलास के जैसा होता है, और कैसा होता है देखो, ये ग्लास है आपका, ये टॉप से देखो थोड़ा सा इसको, ये खुला हुआ है टॉप से और बॉटम इसका क्लोज है। बट लीचेट लेयर में बॉटम भी खुला रहता है और सेम डायमेंशन रहते हैं ऊपर का और नीचे का, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है इसको। और इसका डाया कितना सारे चीज बता रहा हूं, देखो ये जो होता है ऊपर में ग्लास प्लेट एक लेते हैं, कांच का होता है ग्लास प्लेट, और ये ग्लास प्लेट ये हो गया, ग्लास प्लेट हो गया। और ये 30 mm का इसका हाइट होता है, ये जो है इसका 30 mm का रहता है, हाइट रहता है इसका, ये ध्यान रखना 30 का। और ये जो होता है मेरे भाई, ये आपका इसको इंडिकेटर बोला जाता है या इसी को लिम्ब बोला जाता है। ये एलिवेशन है इसका, फ्रंट से हम लोग देखेंगे तब ऐसा दिखाई देगा। ये ग्लास हो गया, इसी में लगा हुआ रहता है इसका लिम्ब, ये ऐसे लगा हुआ है, एक मार्कर यहां पकड़ लिए हम लोग, एक यहां पकड़ लिए, ऐसे ही इसका लिम्ब लगा हुआ रहता है। ध्यान से थोड़ा सा देखना, यही चीज है यहां पे। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये एलिवेशन है इसका, फ्रंट से देख रहे हैं वो चीज है। लीचेट लेयर मोल्ड की भी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद वेट मशीन लेते हैं। वेट मशीन जो होता है, इससे को हम लोग क्यों लेते हैं, तो सीमेंट को मेजर करने के लिए, सीमेंट को तौलने के लिए लेते हैं कि सीमेंट मेरा कितना है। जब लेंगे तो कितना सैंपल लेंगे, आईएस कोड रिकमेंड करता है 100 ग्राम भी ले सकते हैं, 500 ग्राम भी ले सकते हैं, 400 ग्राम भी ले सकते हैं। तो वो चीज के लिए हम लोग वेट मशीन लेंगे। हम लोग थे वेट मशीन पे, थोड़ा सा लाइनअप बिगड़ जाता है, लाइट थोड़ा सा कट गई थी उसके कारण से। वेट मशीन जो होता है, तो वेट मशीन हम लोग लेते क्यों है, हम लोग जब सीमेंट सैंपल लेते हैं भाई, तो सीमेंट सैंपल को मेजर करने के लिए, तौलने के लिए हम लोग वेट बैलेंस का उपयोग करते हैं कि सीमेंट सैंपल कितना लेंगे। अब सीमेंट सैंपल कितना लेना है, कोई लोग बोलेगा 100 ग्राम, कोई 125 ग्राम, कोई 400 ग्राम, ये कोई फिक्स नहीं है। आईएस कोड रिकमेंड करता है 100 ग्राम भी ले सकते हो, 150 ग्राम भी ले सकते हो, 125 ग्राम भी ले सकते हो, 250 ग्राम भी ले सकते हो, 400 ग्राम भी ले सकते हो। तो आप आईएस कोड के हिसाब से आप अपने अनुसार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां तक। एक ग्लास प्लेट हम लोग लेते हैं। ग्लास प्लेट क्यों लिया जाता है, जब हम लोग प्रोसीजर देखते हैं उसको थोड़ा सा देखेंगे। प्रोसीजर में एक ट्रे लेते हैं, एक ट्रे होता है, ट्रे उसको लेते हैं। ट्रे क्यों लेते हैं वो भी बताऊंगा आपको। एक ट्रॉवल लेते हैं, ट्रॉवल लेते हैं, ट्रॉवल मतलब करनी लेते हैं। करनी क्यों लेंगे, उसको ऊपर से फिनिश करने के लिए, जब जो सिंपल होगा हम लोग भरेंगे मोल्ड में, उसको ऊपर से फिनिश करने के लिए, प्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रॉवल का उपयोग करते हैं। तो यहां तक आपके पॉइंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होंगे।
थोड़ा सा हम लोग मोल्ड पे थोड़ा से बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। हमने आपको ग्लास को दिखाया, ये ग्लास को ही आप समझो, ये ग्लास को ही आप समझो कि यहां पे है, और इस ग्लास में ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रंट व्यू है इसका, ये फ्रंट व्यू ऐसे है देखो, और यहां पे एक मार्कर यहां पे है और एक यहां पे है, यही लिम्ब है इसका, इसी को इंडिकेटर बोला जाता है। और ये टॉप और बॉटम दोनों से ग्लासवा खुला है, इसी को मोल्ड बोला जाता है। ये मोल्डवा जो है लीचेट लेयर मोल्ड, ये ब्रास का होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्या चीज का होता है? ब्रास का होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, और जितने भी आपको अपार्टस दे रहे हैं, हम लोग अपार्टस लिख रहे हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सेमेस्टर में भी पूछा जा सकता है, और आपके एसएससी जेई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और जितने भी जेई का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो सारे में आपको ये चीज पूछे जा सकते हैं कि बताओ हम लोग साउंडनेस टेस्ट में कौन सा अपार्टस यूज करते हैं? लीचेट लेयर अपार्टस। बहुत ही जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से, ठीक है। ये जो आपका ग्लासवा हम दिखाएं भाई, इसका जो ये साइज होगा ये 30 mm होगा, और जो इसका डाया भी होगा वो भी 30 होगा, और जो इसका थिकनेस होगा, थोड़ा सा देखना यहां पे, इसको बढ़िया से देखना, ये इंटरनल इसका है 30 mm और थिकनेसवा है 0.5। तो आउटर टू आउटर डाया यदि पूछे ऑब्जेक्टिव में तो 31 mm आपको बताना है, ये थोड़े से माइंड में रखना। यदि इनर टू इनर डाया है, केवल डाया पूछेगा तो आपको 30 mm देना है, यदि आउटर पूछ दे तो 31 mm। क्यों? क्योंकि 0.5 थिकनेस इधर, 0.5 थिकनेस इधर, और 0.5 प्लस 0.51 mm, और 30 प्लस 1 31 mm हो जाएगा। इसी को इंडिकेटर बोला जाता है, इसी को इंडिकेटर बोला जाता है, ठीक है। ये इंडिकेटर होता है, लिम्ब होता है। ये लिम्ब का काम क्या है वो भी प्रोसीजर में आपको समझ में आ जाएगा, ये लिम्ब क्यों होता है, ठीक है। ये जो आपका ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसका, और यहां से ये लिम्ब के लास्ट छोर का जो आपका लेंथ होता है, यानी लेंथ ऑफ द लिम्ब्स यहां से पूछ सकता है तो आपका 165 mm होता है, ये वाला पूछ सकता है। लेंथ ऑफ द लीचेट लेयर अपार्टस 165 mm। बढ़िया से देखो एकदम, ये जो इसका आपको दिखाई देगा 3D में ऐसा ही दिखाई देगा आपको। ये देखो, ये आपका ग्लास की तरह है, और यहां पे ही दो, एक इधर से एक इधर से, दो लिम्ब लगा रहता है, और लिम्बवा के क्या काम है वो आपको प्रोसीजर में आपको पूरा अच्छा तरीका से समझ में आएगा। यही ग्लास है, देखो यहीं पे ग्लास है, ये दो लिम्ब, एक यहां से और एक यहां से, ऐसे ही लिम्ब रहता है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, इसको फील करो थोड़ा सा, क्योंकि यहां पे तो हम फील ही करवा सकते हैं थोड़ा सा। ये ग्लास है, ये दो लिम्ब है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे ही रहता है। और ऊपर से हम लोग प्लेट लगा देते हैं, कवर प्लेट ऊपर से जो होगा ग्लास का, वो क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, वो थोड़ा सा देखो। अब यहां से प्रोसीजर में देखते हैं, लैब प्रोसीजर। और ये सारे चीज लैब प्रोसीजर कितने टेम्परेचर पे होंगे? तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस वहां पे हम लोग ले सकते हैं। और जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस चीज से मेजर किया जाता है? हमने आपको बताया था, बहुत जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहां से, हाइग्रोमीटर से। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा कितना? 65 प्लस माइनस टॉलरेंस लेकर के हम लोग वहां पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले सीमेंट सैंपल को लेंगे, कंसीडर 100 ग्राम। थोड़ा सा एकदम बढ़िया से इसको समझो, कंसीडर 100 ग्राम सीमेंट, या लिख सकते हो टेक 100 ग्राम सीमेंट सैंपल। सबसे पहले 100 ग्राम सैंपल लेंगे, सैंपल निकालेंगे बोरिया से, बोरा होगा सीमेंट का, सीमेंट के बोरा से सैंपल निकालेंगे, वेट बैलेंस पे ले जाएंगे, 100 ग्राम मेजर करेंगे सबसे पहला चीज, और मेजर करके उसको हम लोग रख लेंगे। और सीमेंट का पेस्ट बनाना है मेरे भाई, तो पेस्ट के लिए हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट टेस्ट हमने किया था, वाटर कितना लेंगे, वही चीज यहां पे है। दूसरा पॉइंट, एड 0.78 p%। पी तो हम लोग जान रहे हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट है, यानी अमाउंट ऑफ वाटर विच इज रिक्वायर्ड टू द प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट, वही कंसिस्टेंसी था। यहां पे पी मेरा निकाल लेंगे हम लोग किस चीज से? कंसिस्टेंसी टेस्ट है। तो यहां दूसरा पॉइंट से ये आपका क्लियर हो रहा है कि साउंडनेस टेस्ट करने से पहले हमको क्या चीज करना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी टेस्ट से अमाउंट ऑफ वाटर हमको निकालना पड़ेगा, तब हम लोग ये टेस्ट को हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें 0.78 p% हम लोग वहां पे p कैसे निकाले थे? तो वेट ऑफ देखो कैसे निकाले थे, वेट ऑफ वाटर
वटा वेट ऑफ सीमेंट इनटू 100 करके हमने परसेंटेज निकाला था। यानी कि हमने वहां पे लिया था जैसे कि 25%, यहां दिखाई दे रहा होगा, देखो 25% लिया हमने, तो 25% किसका, सीमेंट सैंपल का लिया था। 25% कितना, 400 ग्राम था, बटा 100 हमने किया था, यानी 25 चौका 100 ml हमने वाटर लिया था। ये 100 ml वाटर तो हमने परसेंटेज यहां पे निकाल लिया था। कैसे, परसेंटेज कैसे निकलेगा इसमें, तो हमने निकाला था 100 बटा 400 गुना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 25 चौका 100, यानी 25% हमने पानी वहां पे यूज किया था, ये निकला था। अब कितना पे वो आ जाए, 25 पे आ जाए कंसिस्टेंसी अच्छा, या 28 पे आ जाए, ये हमने आपको कंसिस्टेंसी से आपको चेक करना है कि 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वही कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है वहां पे, और उससे आपको पी का वैल्यू निकाल लेना है। यदि आपका पी मान के चलो 28% आ गया, थोड़ा सा ध्यान देखना ध्यान से, यदि पी आपका 28% आ गया तो इस टेस्ट में आपको 0.78 पी वाटर निकालना है, इतना परसेंट, तो 0.78 इंटू 28 करो, ये जितना आएगा आपको इतना ही पानी इसमें ऐड करना है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब देखो यहां पे जो ये लोग थे, यहां पे 0.78 पी, अब यहां पे जो पी है मेरे भाई, ये कंसिस्टेंसी हमने बताया। अब जितना आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट आ जाए कंसिस्टेंसी टेस्ट से, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई कैसे रह सकता है कि आपका कंसिस्टेंसी दिया रहेगा और बोल देगा कि साउंडनेस टेस्ट में वाटर कितना यूज करे, यानी कि साउंडनेस टेस्ट में वाटर का यूज पूछ देगा कि वाटर यूज इन साउंडनेस टेस्ट आपको पूछेगा, तो आप 0.78 पी आप वहां पे यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि साउंडनेस टेस्ट में कितना वाटर हम लोग यूज करते हैं, ये चीज होता है आपका वाटर का अमाउंट इतना ऐड करते हैं हम लोग। उसके बाद देखो क्या होता है, यहां से वाटर मेरा निकल जाएगा। अब देखो, अब कोई लोग को समझ में कल नहीं आया होगा कल का वीडियो में कि भैया कंसिस्टेंसी आखिर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप तो बोले थे कि परसेंटेज निकालना है कि 10%, मतलब वहां परसेंटेज हमने बोला था कि 5 से 7 mm आना चाहिए, और 5 से 7 mm कितना वाटर में आ जाए। तो देखो तुम करेगा वहां पे, तो उसमें आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप 120 ml आपने वाटर लिया, 120 ml और 400 ग्राम का आपने सैंपल लिया था, यही ना लिया था, तो 400 ग्राम, थोड़ा सा इसको मिटार करके हम अच्छा से आपको बताते हैं, 400 ग्राम का मेरे भाई सैंपल था और उसमें आपने 120 ml वाटर का यूज किया, 120 बटा 400 गुना 100 आप करोगे, यहां से जो आपका परसेंटेज निकलेगा वो वही कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट होगा। अब क्लियर हो गया होगा एकदम बढ़िया से। अब आप यहां पे बढ़ाओगे, 120 में 5 से 7 mm फ्रॉम बॉटम नहीं आ रहा होगा, नीडल जो होगा प्लंजर, वो तो क्या होगा उसको, फिर हम लोग 130 करेंगे, 130 में भी नहीं आएगा 140 करेंगे, और यहीं से परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट मेरा कंसिस्टेंसी आया, वही पी होता है, यही पी बराबर निकलेगा। समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है कि जब इतना हो जाएगा, उसके बाद जब जैसे ही वाटर का अमाउंट निकल गया तो हमको सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर कर लेना है, और सीमेंट पेस्ट कैसे प्रिपेयर होगा, वाटर मिला देंगे सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर हो जाएगा, और सीमेंट पेस्टवा को जो मोल्डवा रहेगा ना उसी में रख लेना है। और रखेंगे तो कैसे, दोनों तरफ से खुला है, ये तो क्लोज है तब ना, और जो मोल्ड हमने बताया लीचेट लेयर मोल्ड क्या होता है, दोनों तरफ से खुला है, एनहू से खुला है एनहू से खुला है, तो कुछ चाहिए ना नीचे, उसी के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक ऐसे ही प्लेट रहता है, उस प्लेट को हम लोग नीचे और इसमें मोल्ड को भर देते हैं, और फिर उसके बाद ट्रॉवल से हम लोग उसको फिनिश करके फिर ऊपर से भी हम लोग क्या करते हैं, प्लेट को रख देते हैं। अब ये प्लेट जब रखाएगा तो प्लेट को रखने के बाद देखो क्या करते हैं हम लोग, इस पर कुछ वेट रख देते हैं। देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट फिल अप द सीमेंट पेस्ट इन लीचेट क्लियर मोल्ड। बहुत ही इजी लैंग्वेज में नोट्स आपका दिया गया है, यानी कि देखो आफ्टर प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन सीमेंट पेस्ट के प्रिपरेशन के बाद फिल अप द सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट को फिल करना है किसमें, इन लीचेट क्लियर मोल्ड, लीचेट क्लियर मोल्ड में। उसके बाद क्या करना है, कीप द स्मॉल वेट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ मोल्ड, यानी कि छोटा थोड़ा सा वेट आपको इसके टॉप सरफेस पे रख देना है। क्यों रखना है, क्योंकि ताकि वो जो प्लेट हो वो इधर उधर ना हो, अच्छा से रहे उसके लिए, ठीक है। एंड लेफ्ट मिनिमम 30 to 60 मिनट इन नेचुरल इन्वायरमेंट, और उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में 30 से 60 मिनट तक रख देना है। देख भाई मेरे, जितना भी डाटास्टिकल आपके चीज आएंगे ना, मिनट वाला और डायमेंशन वाला, ये सारे डाटास्टिकल चीज को आपको हर एक टेस्ट में हमेशा याद रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि वही चीज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है।
एकदम चांसेस रहते हैं। कीप द स्मॉल, यहां तक हो गया। इमर्ज द लीचेट लेयर अपार्टस इन वाटर बाथ फॉर 24 आवर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, वाटर बाथ रखेंगे। वाटर होना चाहिए कैसा, वाटर बाथ मतलब समझ में आ रहा होगा ना, अरे भाई कोई कंटेनर होगा बड़ा सा, उसमें वाटर होगा, और वाटर कैसा होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, पीने योग्य पानी होना चाहिए, जिसका पीएच वैल्यू 6.5 to 8 होना चाहिए। ये यहां तक समझ में आया होगा। इमर्ज करना है, उसको डुबाना है लीचेट लेयर एपार्टस को, पहले 30 to 60 मिनट नेचुरल एनवायरनमेंट में रखना है। यानी ये जो मॉल्ड सैंपल होगा इसमें डाल करके प्लेट ऊपर से रखे रहेगा, ये लिम रहेगा, उसको रख देना है नेचुरल एनवायरनमेंट में कितने देर तक, 30 to 60 मिनट। उसके बाद हमको उस चीज को ले जाना है कहां, वाटर बाथ में, और ले जाकर उसको रख देना है कितने देर तक, 24 आवर, यानी एक दिन के लिए उसको रखना है। ये 24 आवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। लीचेट लेयर एपार्टस टेकन आउट फ्रॉम बाथ एंड नोट डाउन द डिस्टेंस बिटवीन टू लिम्स और इंडिकेटर। इसको इंडिकेटर भी बोला जाता है, हमने आपको बताया ही इसको। अब क्या करना है कि हमको वाटर बाथ से हमको इस जो आपका लीचेट लेयर मोल्ड होगा, लीचेट लेयर एपार्टस होगा, उसको निकाल लेना है। और जो इसके डिस्टेंस होंगे मेरे भाई, ये दो लिम्ब होगा, ये दोनों लिम्ब के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर कर लेना है। ये दोनों लिम्ब के बीच का डिस्टेंस, और उसको मान के चलते हैं L1 हो गया, इसको L1 हमने मान लिया, ठीक है, इसको हमने L1 मान लिया। अब देखो क्या करना है, अगेन इमर्ज, उसके बाद अगेन फिर से इमर्ज द लीचेट लेयर एपार्टस इन वाटर बाथ एंड हीट मिनिमम फॉर 2 to 3 आवर। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से उस लीचेट लेयर मोल्ड को वाटर बाथ में रख देना है 2 से 3 घंटा के लिए, और आपको हीट प्रदान करना है नीचे से कितने, अप टू बॉइलिंग पॉइंट तक है। यानी कि जो गर्म होने का, बॉइलिंग खोलने की जो क्षमता होती है किसी भी पानी का 100 डिग्री सेल्सियस, उतने तक आपको गर्म करना है। और कब तक बता दिए गर्म करना है, कितने देर तक, 2 से 3 घंटा। उसके बाद क्या करना है, उसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए 2 से 3 घंटा के लिए, आईएस कोड रिकमेंड करता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, आफ्टर हीटिंग 2 to 3 आवर, 2 से 3 घंटा के हीट के बाद लीचेट लेयर एपार्टस टेकन आउट फ्रॉम वाटर बाथ। उसके बाद लीचेट लेयर जो एपार्टस होगा इसने ना होगा, देखो, और ब्रास का होगा, ये थोड़ा सा स्टील बैग रखा है तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको क्या करना है, वाटर बाथ से आपको निकालना है। फिर क्या करना है, उसको दो लिम्ब जो होगा इसके, उसको डिस्टेंस को आपको थोड़ा सा मेजर कर लेना है। तो पहले देखो क्या होता है, ये हो गया एक गो, ये हो गया 2 गो, इसके बीच का डिस्टेंस पहले L1 हमने निकाला, और L1 के बाद फिर जब निकला तो इसका डिस्टेंस कुछ बढ़ल रहता है, कुछ पहिलका से बढ़ल रहता है, तो ये L2 हो गया। यानी कि जो डिस्टेंस रहता है, देखो क्या होता है, यहां से पहले हमने मेजर किया तो ये इतना था, दूसरा का बार में किया तो ये इतना आ गया, पहला इतना था, दूसरा का बार में इतना आया, तो दूसरा को हमने L2 मान लिया। क्या माना, L2 हमने मान लिया। अब क्या करना है, यहां पे हमको एक्सपेंशन ज्ञात करना है। एक्सपेंशन शुड नॉट मोर देन 10 mm। एक्सपेंशन निकलेगा कैसे, तो L2 माइनस L1 करेंगे, यानी लेंथ ऑफ 2 लिम्स, लेंथ बिटवीन 2 लिम्स, कब, आफ्टर हीटिंग टेम्परेचर जो L2 होगा, और आप बिफोर हीटिंग टेम्परेचर वो L1 होगा, उसके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए, एक्सपेंशन शुड नॉट मोर देन 10 mm फॉर किसके लिए, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, लोहित सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसके लिए 10 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसके लिए, सुपर सल्फेट सीमेंट और हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए। ये टेस्ट आपका यहीं पे हो गया खत्म, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। एक्सपेंशन शुड नॉट मोर देन, एक्सपेंशन निकलेगा कैसे, तो आपको बताया L2 माइनस L1, वही चीज एक्सपेंशन इन वॉल्यूम L2 माइनस L1 यहां पे आपका निकलेगा। तो ये टेस्ट में ज्यादातर कुछ नहीं है मेरे भाई, आपको बस डाटास्टिकल चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, साउंडनेस को याद करो। क्यों हम लोग साउंडनेस टेस्ट करते हैं, एम इसका क्या चीज है, टू डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग ऑफ सीमेंट या कंक्रीट। साउंडनेस कंक्रीट में वहां पे यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एपार्टस में हम लोग लीचेट लेयर मोल्ड लेते हैं, वेट मशीन लेते हैं, ग्लास प्लेट लेते हैं, ट्रे ट्रॉवल लेते हैं। इसका डायमेंशन थोड़ा सा आप याद करना, 30 to 30 का, 30 हाइट और 30 डाया रहता है, इनर टू इनर डाया, और आउटर टू आउटर यहाँ से 0.5। अब एक चीज और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से कि जो स्प्लिट होगा इसका, इन दोनों के बीच में गैप जो है वो शुड नॉट मोर देन 0.5 mm, 0.5 mm से ज्यादा नहीं
नहीं होना चाहिए। यहां तक आपके पूरे चीज हमने जो भी था साउंडनेस टेस्ट का एक एक चीज को हमने बारीकी से अप टू जेई लेवल हमने आपको बता दिया। अब यहां से आगे आपको साउंडनेस टेस्ट से कहीं नहीं पूछा जाएगा और विद नोट्स आपको नोट्स भी प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया गया, आपको नोट्स भी जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वीडियो को थोड़ा सा शेयर आप लोग करें और यदि अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जल्द ही हम लोग इस यूनिट को फिनिश करने वाले हैं, बस 2 टेस्ट और मेरे भाई बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट ओपीसी, पीपीसी, एलएचसी, आरएचसी, एसएससी, हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये सारे सीमेंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एग्रीगेट में। एग्रीगेट मात्र 2 यूनिट ही आपका दम है, 2 यूनिट में ही आपका दम है। एक यूनिट आपका कौन सा एग्रीगेट वाला है और एक आपका कंक्रीट का मिक्स डिजाइन वाला है। तो यहां तक आपका पूरा बढ़िया तरीका से क्लियर हो गया। बस भाई वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।